नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। बहुत ही कम टाइम के अंदर ये बड़ा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा छोटू सा टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी 4 नंबर का आने वाला है हमारे पेपर के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। एक वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली शब्दों के समूह को जो एक प्रॉपर मीनिंग निकाल कर हमको दें उसको हम वाक्य बोलते हैं। बेसिकली जो सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली जो शब्दों का समूह होता है जो एक प्रॉपर मीनिंग निकालें उसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। एक वाक्य के दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, जिसको हिंदी में भी बोलते जाऊंगा, इंग्लिश में भी बोलते जाऊंगा, सो दैट आपको क्लैरिटी बनी रहे। एक पहला अंग होता है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, और विधेय वो होता है जो भी बात हो रही है। जैसे अगर मैंने बोला राम विद्यालय जाता है, तो राम के बारे में बात हो रही है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। और राम के बारे में क्या बात हो रही है, विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाना हमारा प्रेडिकेट है, विधेय है। तो एक वाक्य के मेनली दो अंग होते हैं, और किसी भी वाक्य के अंदर आकांक्षा होना जरूरी है। आकांक्षा का क्या मतलब होता है? किसी भी वाक्य के अंदर आकांक्षा होना जरूरी है का मतलब कि जब कोई आपका वाक्य सुने तो उसके अंदर अंतर मन से अब आवाज आए कि मुझे कुछ और भी सुनना है। तो किसी भी वाक्य के अंदर ये क्वालिटी होना जरूरी है कि वो सामने वाले के मन में इच्छा पैदा करे कि हमें इसको और सुनना है, और वाक्य सुनने हैं। अब आ जाते हैं हमारे और भी टॉपिक पर। जैसे आपको 3 वाक्य दिख रहे होंगे। शाम को कल श्याम को कल लखनऊ जाना है, ये एक वाक्य है, एक क्रिया है। इसमें सिर्फ जाना है, एक क्रिया है। क्रिया का मतलब एक्शन, ठीक है, जो काम हो रहा है। तो श्याम को कल लखनऊ जाना है यानी यहाँ सिर्फ एक ही काम हो रहा है। मुझे सूचना मिली है कि राम को कल झांसी जाना है। अब ध्यान से देखो, इसमें 2 सेंटेंस है। मुझे सूचना मिली है एक सेंटेंस, और राम को कल झांसी जाना है 2 सेंटेंस। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 क्रिया हो रही है, 2 काम हो रहे हैं। सूचना मिलना एक काम, झांसी जाना 2 काम। तीसरा सेंटेंस, राम को कल झांसी जाना है और राधा को उत्तराखंड जाना है। तो इसमें भी 2 सेंटेंस है और 2 काम हो रहे हैं। झांसी जाना एक काम, उत्तराखंड जाना दूसरा काम, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे सेकंड और थर्ड नंबर पे है, जिसमें एक वाक्य के अंदर भी 2 वाक्य छिपे हुए होते हैं, या 2 से ज़्यादा वाक्य छिपे हुए होते हैं छोटे छोटे। उनको हम बोलते हैं उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या होते हैं? एक मेन वाक्य के अंदर जो छोटे छोटे वाक्य छिपे हुए होते हैं जिनमें एक क्रिया हो रही होती है, उन सबको हम उपवाक्य बोलते हैं। ये मैंने क्यों बताया, आपको आगे समझ आएगा। अभी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य भेद। 3 वाक्य हमको पढ़ने हैं। सरल वाक्य जिसको साधारण भी बोलते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य की सिंपल सरलता से मैं खत्म करता हूँ। ऐसे वाक्य जिनमें एक काम हो रहा है वो सरल वाक्य है। जिनमें सिर्फ एक काम होता है वो सब सरल वाक्य हैं। राकेश ने भोजन किया, राम सो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, तुम हंस रहे हो, तुम रो रहे हो। जिन सब में एक क्रिया होती है, सिर्फ सिर्फ एक काम होता है, वो सब हमारे सरल वाक्य हैं। और जिनमें एक से ज़्यादा काम होता है, जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्रिया हो रही है, एक से ज़्यादा काम हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उन सबको या तो हम संयुक्त बोलते हैं या मिश्रित बोलते हैं। तो सरल वाक्य, आई थिंक सो आपको क्लैरिटी हो गई। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ एक काम हो रहा होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिख गया। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? अब जैसे हमने सरल वाक्य पढ़ा, तो सरल वाक्य क्या है? जिसमें एक क्रिया हो रही है। अब मान लो हमने 2 सरल वाक्य लिए, उनको आपस में जोड़ दिया। 2 या 2 से ज़्यादा सरल वाक्य लिए, उनको आपस में जोड़ दिया। तो हमें जो मिलता है जोड़ने पर, उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कि सिंपल सी बात है, संयुक्त वाक्य यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सरल वाक्यों को हम आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हम प्लस नहीं करते, हम हिंदी में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको बोलते हैं समुच्चय बोधक, यानी जिनको इंग्लिश में हम कनेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे और हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, किंतु, परंतु। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सरल वाक्यों को आपस में समुच्चय बोधक शब्दों के साथ जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बनता है? हमको संयुक्त वाक्य मिलता है। अब संयुक्त वाक्य की खास बात ये होती है कि इसमें जो भी वाक्य आपके पास होते हैं ना, जो भी आपने छोटे छोटे वाक्य आपस में जोड़े हैं, वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है? उनको आप अलग अलग करके पढ़ भी लोगे ना, तब भी वही मीनिंग निकलेगी, साथ में पढ़ोगे तब भी वही मीनिंग निकलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खा रहा है, ये एक वाक्य है। श्याम खेल रहा है, ये एक वाक्य है। अब मैं इनको अलग अलग पढ़ूँ तो भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको साथ में भी पढ़ूँ कि राम खाना खा रहा है और श्याम खेल रहा है, तब भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जो जितने भी छोटे छोटे वाक्य आते हैं अंदर, जिनको आप उपवाक्य बोलते हैं, वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं उसका ध्यान रखूंगा। अब आप इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ो, इसलिए को हटा दो अपने मन से। उसकी तबीयत खराब है एक सेंटेंस, प्रॉपर है। मैं उसका ध्यान रखूंगा, प्रॉपर है। मुझे भीड़ में चलना पसंद नहीं, प्रॉपर सेंटेंस है। मैं अकेले चलता हूँ, प्रॉपर सेंटेंस है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा वाक्यों को हम आपस में जोड़ देते हैं समुच्चय बोधक शब्दों के साथ, या सिंपली कहें कनेक्टर्स के साथ, जो होते हैं और, या, अथवा, किंतु, परंतु। और सबसे खास बात, इसमें जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपने आप में पूर्ण मीनिंग दे देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। थर्ड आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की एक बार डेफिनेशन भी आप पढ़ लो। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, इसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आएगा इससे, क्योंकि ये डेफिनेशन बड़ी खतरनाक सी है।
इसको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक वाक्य अधूरा होता है और एक वाक्य पूरा होता है, और ये अधूरा वाक्य डिपेंड करता है पूरे वाले पर, तभी जाके इसकी प्रॉपर मीनिंग निकलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहन कह रहा है कि वह कल नहीं आएगा, तो इसमें दो वाक्य हैं, मोहन कह रहा है वह कल नहीं आएगा, तो वह कल नहीं आएगा प्रॉपर सेंटेंस है, लेकिन मोहन कह रहा है प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पर जो मोहन कह रहा है वो अधूरा वाक्य है और वह कल नहीं आएगा ये पूरा वाक्य है। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक अधूरा वाक्य होता है या एक से ज़्यादा अधूरा वाक्य होता है, और ये डिपेंड करता है किसी दूसरे मेन वाक्य पर, जो अगर होगा तब तो इसकी प्रॉपर मीनिंग निकलेगी और अगर नहीं होगा तो इसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलेगी। इसको हम प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं कि किसी भी वाक्य के अंदर जब उपवाक्य होते हैं, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है मेन वाक्य जिसको हम मुख्य बोलते हैं, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित यानी कि जो दूसरे पर डिपेंड करे अपनी मीनिंग निकालने के लिए, यानी जो अधूरे वाक्य होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब जो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं हमारे, आपको समझ में आ गया, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। अब इसमें बिजली चली गई तो पूरा सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो क्या, ये तो अधूरा सेंटेंस है ना। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, ये हमारा क्या है, मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक अधूरा वाक्य और एक पूरा वाक्य होता है। और इसको जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ, आप तो ये समझ गए कॉन्सेप्ट, जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ मिश्रित वाक्यों के लिए, मैं ये कोई ट्रिक व्रिक के पीछे नहीं जाता। सिंपल सी बात है, मिश्रित वाक्य वो वाक्य होते हैं जहाँ पर एक इवेंट दूसरे इवेंट से रिलेटेड हो। सिंपल, जहाँ पर एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड करे। ये सिंपल एक्सप्लेन मैं दिमाग को करता हूँ और हो जाता है मेरा। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ, जब भी मैं विकास के घर गया एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करी, मेरा आदर सत्कार हुआ। अगर मैं विकास के घर नहीं गया तो मेरा आदर सत्कार नहीं हुआ। यहाँ पर ये दोनों इवेंट आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है, दोनों इवेंट, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है एक इवेंट है, वह नया है दूसरी इवेंट है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो इनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करेगा। मोबाइल खरीदेगा ही नहीं तो वह नया कैसे होगा। सिंपल अपने दिमाग में बसा लो, मिश्रित वाक्य वो वाक्य हैं जिसमें एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और हाँ, इसमें आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, जब, जैसे, जो, कि, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। लेकिन शब्दों के सहारे मत बैठो, कॉन्सेप्ट के सहारे बैठो। शब्द मान लो जैसे यहाँ पे जब आया है, मान लो किसी और वाक्य में भी जब आ गया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स वे टू बेटर कि आप कॉन्सेप्ट को समझो। मिश्रित वाक्य कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसको हम फाइनल कंक्लूजन देते हैं। साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें एक काम हो रहा होता है सिर्फ, वो साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्य आपस में जुड़े हों किसी कनेक्टर से। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में एक मेन वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है, और बाकी सारे अधूरे वाक्य होते हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उपवाक्य पर। उपवाक्य मैंने आपको समझाया था, मैंने बोला था जब किसी वाक्य में क्या होता है, छोटे छोटे जो वाक्य छिपे हुए होते हैं उनको उपवाक्य बोलते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, मान लो कोई वाक्य था, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ और श्याम खेल रहा है, तो इसमें ये दो वाक्य हैं, दो क्रिया हो रही है, मेरा पढ़ाना पहली क्रिया, श्याम का खेलना दो क्रिया। तो जितनी क्रिया होती हैं एक वाक्य के अंदर, जितने काम हो रहे होते हैं, उतने ही उपवाक्य निकल कर आते हैं, ठीक है। और उपवाक्य को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, ये कभी कभी पूछ लेता है इसीलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तीन पार्ट होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा आपको बताया क्या होता है, विशेषण आपको पता है विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बताते हैं। यानी काम हो रहा है कि दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या है हमारा, क्रिया विशेषण। क्यों, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। तो उपवाक्य बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, तीनों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। संज्ञा उपवाक्य के लिए तो मैं आपको सीधी ट्रिक दे रहा हूँ। संज्ञा उपवाक्य वो उपवाक्य होंगे जो जिनके पहले की आएगा। तो किसी भी मिश्रित वाक्य में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, अगर आपको पहले की दिख रहा है तो उसके बाद का सेंटेंस संज्ञा उपवाक्य होगा। या फिर सिंपल वर्ड्स में कहूँ, संज्ञा उपवाक्य वो उपवाक्य होते हैं, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं जो संज्ञा के बारे में बताते हैं। विशेषण उपवाक्य वो होते हैं जो कोई विशेषता बताते हैं। और क्रिया विशेषण वाले वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। सिंपल है, जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलो क्या है, सदा सत्य बोलो ये चीज़ हमारा संज्ञा है, संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, संज्ञा के बारे में, गांधी जी के बारे में बता रहा है। राम ने कहा मैं पढ़ूंगा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वैसे तो सिंपल ट्रिक है, की के बाद आ रहा है तो ये संज्ञा उपवाक्य है, लेकिन फिर भी राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा हमारा क्या है, संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, संज्ञा के बारे में। विशेषण उपवाक्य जो विशेषता बताए, जैसे कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, मोटा होना क्या है, एक विशेषता है, तो ये क्या बता रहे हैं, एक तरीके की विशेषता। वो फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे,
तो जिनको आप लाए थे, ये उन फलों की विशेषता है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो ये हमारे विशेषण उपवाक्य होते हैं, इनमें आपको जनरली जिस, जिसको, जिसने आदि ऐसे दिख जाते हैं, जनरली आते नहीं है, बट मैंने एक क्वेश्चन देखा था इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क ना लूँ इस चीज़ को लेकर, पढ़ा देता हूँ इसको। जहाँ अभी हम इन सबको प्रैक्टिस भी करेंगे, वन शॉट वीडियो जो आएगी उसमें हम PYQs की मदद से इन सबको प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सो स्टे अपडेटेड। देन आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। एज आई सेड, क्रिया विशेषण उपवाक्य वो उपवाक्य होंगे जो क्या करेंगे, क्रिया की विशेषता को बताएंगे। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। पानी बरसना क्रिया है, काम हो रहा है, पानी बरसना इज एन एक्शन। और उस समय क्या होता है, जब पानी बरसता है क्रिया होती है, उस समय क्या होता है, उस समय मेढक बोलते हैं। तो मेढक का बोलना उनकी विशेषता है, क्रिया की विशेषता है। यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। मेहनत करना क्रिया है, काम है, और अगर वो ऐसा करता तो उसकी क्या विशेषता निकल कर आती, उत्तीर्ण होता। जब वह दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। जब वह दौड़ता है, दौड़ना क्या है, हमारी क्रिया है, काम है, और कैसे दौड़ता है, तेजी से। तो तेजी वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये क्रिया विशेषता, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आई होप सो तुमको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो हिंदी कोर्स ए के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हिंदी कोर्स बी के लिए वाक्य रूपांतरण की वीडियो आएगी जो इसी चैनल पर आएगी। तो जिनको वाक्य रूपांतरण पढ़ना है वो लोग भी इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वाक्य रूपांतरण इसी से होकर गुजरेगा। ठीक है, आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।